नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक सत्य हरिश्चंद्र पर विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, सत्य हरिश्चंद्र से जुड़े कुछ बिंदु यहाँ दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं स्मरणीय बिंदु पर, अर्थात इस पाठ को पढ़ने के बाद हम क्या क्या जान पाएंगे। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग राजा सत्य हरिश्चंद्र के बारे में जानेंगे, महर्षि विश्वामित्र के बारे में जानेंगे, सत्य सबसे बड़ा रक्षक है यह जान सकेंगे, क्रोध व मिथ्याभिमान बहुत बड़े शत्रु हैं ये भी जान सकेंगे, कर्तव्य परायणता का महत्व समझ सकेंगे, अर्थात अपने कर्तव्य को सही तरीके से पूरा करना, निष्पादन करना कितना आवश्यक है ये समझ सकेंगे, नाटक की व्याख्या व रसास्वादन कर सकेंगे, अर्थात हम लोग सत्य हरिश्चंद्र नाटक की व्याख्या कर सकेंगे, साथ ही साथ इसका रसास्वादन अर्थात आनंद उठा सकेंगे, अन्य जानकारियों से भी परिचित होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले बिंदु की तरफ, जो है लेखक परिचय। देखिए, यहाँ लेखक परिचय विस्तृत में दिया गया है। मैं संक्षिप्त में लेखक परिचय के मुख्य पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ। वे प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंशज थे और बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। ये बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ने जाते थे और 15 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह मन्ना देवी से हो गया था। ये सदैव अंधविश्वास और अप्रामाणिकता का विरोध किया करते थे। उन्होंने स्वदेशी, निज भाषा उन्नति, राष्ट्रीयता, भारत की उन्नति, स्त्री शिक्षा आदि बातों पर सदैव जोर दिया, बल दिया। 6 जनवरी 1885 को 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में ही उनका देहांत हो गया था और पूरा देश इन्हें बहुत प्यार करता था। इसीलिए पूरा देश इन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान करता है, जिससे हमें भारतेंदु की चौमुखी प्रतिभा का भी पता चलता है। तो इस तरीके से हम लोग ये जान पाते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र सचमुच बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अब आते हैं हम लोग अगले बिंदु की तरफ, जो है प्रेरणा स्रोत। देखिए, ऐसी क्या घटनाएं थी, ऐसी क्या स्थिति थी जिस वजह से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये नाटक लिखा, और प्रेरणा स्रोत के रूप में हम लोग इस छोटी सी कविता या इन पंक्तियों को प्रेरणा स्रोत मान सकते हैं। जैसे, अखिल विश्व में एक सत्य ही जीवन श्रेष्ठ बनाता है, बिना सत्य के जप तप योगाचार भ्रष्ट हो जाता है। यह पृथ्वी, आकाश और यह रवि शशि तारे मंडल भी एक सत्य पर आधारित है, क्षुब्ध महोदधि चंचल भी। जो नर अपने मुख से वाणी बोल पुनः हट जाते हैं, नरतन पाकर पशु से भी वे जीवन नीच बिताते हैं। मर्द कहाँ वे जो निज मुख से कहते थे सो करते थे, अपने प्रण की पूर्ति हेतु जो हंसते हंसते मरते थे। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह नोटिस किया कि उस समय में तत्कालीन समाज में मिथ्याभिमान, क्रोध, भ्रष्टाचार, देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की क्षमता में लगातार ह्रास होना, आदमी आदमी को मनुष्य की तरह नहीं बल्कि शत्रु की तरह ट्रीट करना, इन सब वजह से उन्हें लगा कि एक ऐसा नाटक पुनः लिखा जाए जो भारत में फिर से मानवीय मूल्यों को स्थापित कर सके, और इसीलिए इन्होंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक लिखा। अब हम लोग देखते हैं हिंदी नाटकों के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्यों माना जाता है। देखिए, अगर हम हिंदी नाटक साहित्य के क्रमिक विकास को देखें
तो हम यह कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी नाटकों के जन्मदाता हैं। भारतेंदु जी ने निम्नलिखित नाटक लिखे हैं, जिसमें विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, दुर्लभ बंधु, अंधेर नगरी, भारत जननी, नील देवी, पाखंड, विडंबन, मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमो ससधम, भारत दुर्दशा, रत्नावली, सती प्रताप, कर्पूर मंजरी, प्रेम योगिनी। इन नाटकों के जो रचयिता है वो स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र है और हिंदी साहित्य जगत में नाटकों के जन्मदाता के रूप में ये ख्याति प्राप्त है। ओके, अब हम लोग आते हैं आधार पर, अर्थात सत्य हरिश्चंद्र नाटक का आधार संस्कृत नाटक है। कैसे? अभी हम लोग इस पर विचार कर लेते हैं। देखिए, सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु जी की उच्च कोटि की रचना है। इसको पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह रचना मौलिक है, परंतु निम्नलिखित प्रमाणों से इसकी अमौलिकता सिद्ध होती है, जिसका पहला कारण है महाकवि क्षेमेश्वर के चंड कौशिक में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के विषय में जो कुछ लिखा गया है वही सत्य हरिश्चंद्र में भी लिखा गया है। दोनों पात्र भी परस्पर मिलते हैं। दोनों में अंतर केवल यही है कि सत्य हरिश्चंद्र का नायक महाराज हरिश्चंद्र चंड कौशिक के नायक महाराजा हरिश्चंद्र की अपेक्षा अधिक उदार और दानी है। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो सत्य हरिश्चंद्र राजा है वह चंड कौशिक के राजा हरिश्चंद्र से ज्यादा दानी और उदार है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक की सभी घटनाएं शिव पुराण से मिलती हैं। तीसरा, सत्य हरिश्चंद्र में वशिष्ठ से कामधेनु छीनने के लिए विश्वामित्र का उनसे युद्ध करना और पराजित होकर ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने की कहानी वाल्मीकि रामायण से ली गई है। महाभारत के 141वें अध्याय में वर्णित विश्वामित्र के द्वारा मास यज्ञ किया जाना और इंद्र का प्रसन्न होकर वर्षा करने की कहानी सत्य हरिश्चंद्र में भी वर्णित है। विश्वामित्र के आड़ी और वशिष्ठ के बगुले के रूप में वर्णित संघर्ष की घटना मार्कंडेय पुराण से ली गई है। परशुराम जी के आविर्भाव की कथा कल्कि पुराण के 85वें अध्याय से ली गई है। उपयुक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना सत्य हरिश्चंद्र मौलिक न होकर संस्कृत ग्रंथों के आधार पर आधारित है। अर्थात अब हम ये कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये नाटक राजा सत्य हरिश्चंद्र संस्कृत नाटकों को आधार बनाकर लिखा है। हाँ, इनके पीछे इनका उद्देश्य यही है कि संस्कृत जो उस समय की जनभाषा नहीं थी और बहुत सारी भारतीय जनता संस्कृत के अध्ययन अध्यापन को काफ़ी कठिन मानती थी और उस समय सभी संस्कृत का अध्ययन नहीं कर पाते थे, इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संस्कृत नाटकों को आधार बनाकर हिंदी में सत्य हरिश्चंद्र नाटक की रचना की, ताकि सत्य हरिश्चंद्र के निहित मैसेज को, मानवीय मूल्य को जन जन तक पहुंचाया जा सके। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है छवियां। देखिए, सत्य हरिश्चंद्र नाटक की कुछ छवियां हैं और इस नाटक की शुरुआत होती है देवराज इंद्र के सभा से। देवराज इंद्र की सभा में कोई व्यक्ति पूछ बैठता है कि क्या पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सत्य को अपने प्राणों से भी प्रिय मानता हो, सत्य का पालन पूरी निष्ठा से करता हो। ऐसे में गुरु वशिष्ठ, क्योंकि उस सभा में साधु, मुनि, ऋषि और बड़े बड़े पदाधिकारी मान लीजिए आए हुए थे, तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हाँ प्रभु, एक ऐसे राजा हैं अयोध्या नगरी के जिनका नाम है सत्य हरिश्चंद्र और वो सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर रहते हैं। ये सुनकर विश्वामित्र क्रोधित हो गए और बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पृथ्वी लोक पर भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। ये तो संभव नहीं है। हालांकि कुलगुरु
गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो 100% सत्य है। आप इसका सत्यापन अपने स्तर पर स्वयं कर सकते हैं, और अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो मैं वन में जाकर पुनः तपस्या करूँगा और अपना पूरा जीवन तपस्या में ही व्यतीत कर दूँगा। इस बात से विश्वामित्र को और क्रोध आ गया, और क्रोध में घी का काम कर रहे थे इंद्र, क्योंकि इंद्र तो भयभीत रहते थे कहीं उनकी गद्दी चली ना जाए। इसीलिए वो कहते हैं कि सत्य की रक्षा करना तो आप जैसे साधु महात्माओं का काम है। भला एक राजा सत्य की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति कैसे दे सकता है? मुझे तो इस पर संशय हो रहा है। आप जाकर इस मामले की पुष्टि कीजिए। और फिर विश्वामित्र पहुंच जाते हैं हरिश्चंद्र के पास। हरिश्चंद्र अपना पूरा राजपाट विश्वामित्र को सौंप देते हैं, और विश्वामित्र कहते हैं कि मुझे 1000 सोने की असरफियां चाहिए। विश्वामित्र को दिया हुआ वचन पालन करने के लिए वो अपने मंत्री से कहते हैं कि 1000 असरफियां लाकर दो इन्हें। तब विश्वामित्र कहते हैं, जब तुमने अपना पूरा राज्य ही मुझे सौंप दिया तब इस राज्य पर तो तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। तुम इस राज्य के धन कोष से अब कैसे 1000 असरफियां ले सकते हो? उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और 1 महीने का समय उन्होंने विश्वामित्र से मांगा। अब ये इनकी पत्नी शैव्या, जो तारामती के नाम से भी जानी जाती है, और उनका पुत्र रोहितास्व, जो रोहतास या रोहित के नाम से भी जाना जाता है, तीनों आ गए बनारस। और यहाँ इन्होंने अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपने बेटे को बेच दिया, 1000 असरफियां प्राप्त की और उन्हें जाकर दे दिया। अब माँ पुत्र तो बदहाली में जीवन व्यतीत करने लगे, और ये शमशानों में डोम का काम करने लगे। डोम अर्थात एक जाति होती है जो लाशों को फूंकते हैं, अर्थात लाशों को जलाते हैं, बदले में कर वसूलते हैं। ये काम करने लगे। बहुत दिनों के बाद एक बार एक स्त्री आती है अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए, और वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि रानी तारामती होती है, जो अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने आई थी। लेकिन कर न दे पाने की वजह से हरिश्चंद्र उसका दाह संस्कार नहीं करता। अंत में तारामती अपना आधा वस्त्र फाड़ कर दे देती है कि ये लो कर के रूप में ये वस्त्र, और तारामती के ऐसा करते ही वहाँ पर देवतागण प्रकट हो जाते हैं, उनके पुत्र को जीवित कर देते हैं और उन्हें उनका राज्य लौटा देते हैं। तो ये थी सत्य हरिश्चंद्र नाटक की छवियाँ और संक्षिप्त परिचय। अब हम लोग आ जाते हैं कहानी के सार पर। सत्य हरिश्चंद्र नाटक की कहानी का सार। देखिए, मैं इस नाटक की कहानी का सार पढ़ने जा रहा हूँ। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, पूरे मनोयोग से मेरी ध्वनियों को, मेरी वाणी को सुनिए, और आप पाएंगे कि ये कहानी का सार आपके मस्तिष्क में गहराई से बैठ गया है। तो शुरू करते हैं। अयोध्या के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के सत्य पालन तथा दानशीलता की कहानी समस्त संसार में प्रसिद्ध हो गई। देवेश इंद्र ने भी उनकी कहानी को सुना। इंद्र के हृदय में द्वेष और भय उत्पन्न हो गया। एक दिन नारद जी उनके पास आ पहुंचे और उन्होंने भी देवराज की आशंका की पुष्टि कर दी। विश्वामित्र ने भी राजा हरिश्चंद्र को नीचा दिखाने का निश्चय कर लिया। इंद्र और विश्वामित्र ने मिलकर हरिश्चंद्र से बदला लेने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया। एक रात्रि को स्वप्न में विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से सारा राज्य दान में ले लिया। अब राजा को इस बात की चिंता रहने लगी कि किस प्रकार वह स्वप्न की घटना को पूरा करे। उन्होंने राजसभा में इस स्वप्न को बताया और यह शपथ ली कि वह उस दिन से राज्य को ब्राह्मण देव जो स्वप्न में दिखाई दिए थे उनकी अमानत समझेंगे और स्वयं उसके प्रतिनिधि बनकर राज्य कार्य करेंगे। इसी समय क्रोध में आग बबूला हुए विश्वामित्र भी राजसभा में आ पहुंचे। राजा ने उन्हें सम्मुख देखकर पहचान लिया कि यह वही ब्राह्मण हैं जिन्हें उन्होंने स्वप्न में अपना राज्य दान दिया था, और वे अपना राजपाट सब कुछ उन्हें दे देते हैं। राजपाट लेने के पश्चात दक्षिणा में 1000 स्वर्ण मुद्रा मांगते हैं।
राजा प्रधानमंत्री को 1000 मुद्रा देने की आज्ञा देते हैं, परंतु महर्षि विश्वामित्र उनसे कहते हैं कि इस राज्य पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस पर राजा हरिश्चंद्र उनसे दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय मांगते हैं। फिर राजा अपनी स्त्री, पुत्र तथा अपने आप को काशी में बेचकर महर्षि की दक्षिणा देते हैं। एक दिन एक विषैला सर्प हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व, जो रोहतास के भी नाम से जाना जाता है और रोहित के नाम से भी जाना जाता है, उसे डस लेता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी माता शैव्या अर्थात तारामती उसे लेकर शमशान भूमि में जाती है। उसी शमशान भूमि में राजा हरिश्चंद्र डोम की नौकरी करते थे। वे मृतकों को फूंकने से पहले उनसे कर वसूल करते थे। कर अर्थात टैक्स वसूल करते थे। शैव्या पुत्र के मृतक शरीर को अपनी गोदी में रखकर हृदय विदारक विलाप करती है। उसके विलाप को सुनकर राजा समझ जाते हैं कि यह उन्हीं का पुत्र है, परंतु वे अपने कर्तव्य को नहीं भूलते हैं और पुत्र का अंतिम संस्कार करने से पहले वे रानी से कर मांगते हैं, टैक्स मांगते हैं। रानी के पास तो पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए भी पर्याप्त कफन नहीं होता है, इसलिए हरिश्चंद्र शैव्या को पुत्र का दाह संस्कार करने से रोक देते हैं। अंत में शैव्या अपना वस्त्र फाड़ कर राजा को देने लगती है। इसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं और वे रोहतास को जीवित कर देते हैं। राजा अपनी परीक्षा में सफल होते हैं और भगवान प्रसन्न होकर उनका राज्य भी उन्हें लौटा देना चाहते हैं और विश्वामित्र राजा से क्षमा याचना करते हैं, परंतु राजा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी प्रजा उनके साथ स्वर्ग को जाए और यहीं पर नाटक का समापन होता है। तो हम लोगों को ये पता चलता है कि राजा सत्य हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन करने के लिए भीषण समस्याओं का सामना किया। अब हम लोग आते हैं नाटकीय तत्वों के आधार पर सत्य हरिश्चंद्र की समीक्षा पर। तो हम लोगों को जैसा पता है कि नाटक के बहुत सारे बिंदु होते हैं जो कथा वस्तु से स्टार्ट होकर उद्देश्य तक जाते हैं, जो इसका समापन है। तो अब हम लोग इन तत्वों के आधार पर राजा सत्य हरिश्चंद्र नाटक की समीक्षा करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है कथा वस्तु। तो देखिए, सत्य हरिश्चंद्र नाटक की कथा बहुत प्राचीन है, परंतु इसकी भावना नित्य नवीन तथा युग के लिए स्फूर्तिदायक है। कथा का आधार पुराण है। प्रथम अंक में नाटककार ने राजा हरिश्चंद्र के सत्य की प्रतिष्ठा इतनी अधिक बढ़ा दी है कि वह धीरे धीरे सुरलोक तक पहुंच जाती है। द्वितीय अंक में राजा स्वप्न में अपना सर्वस्व ब्राह्मण को दे देते हैं। स्वप्न के द्वारा कथा को चरमावस्था तक पहुंचाने में राजा के सत्य की दृढ़ता और भी अधिक हो जाती है। तृतीय अंक में गंगा आदि तथा राजा के द्वारा अपने आप को, अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेचने का वर्णन है। चतुर्थ अंक में समस्त नाटक का प्राण है। कथा में क्रमिक विकास तथा प्रवाह है। घटनाओं का विकास मनोवैज्ञानिक अर्थात साइकोलॉजिकल है। अब आते हैं हम लोग कथोपकथन पर। देखिए, संवाद लंबे हैं, कॉन्वर्सेशन लंबे हैं, परंतु फिर भी विषय की विशदता के आधार पर वे गतिशील हैं। संवाद प्रभावशाली है, इफेक्टिव है। स्वगत कथनों की भरमार है। स्वगत कथनों अर्थात नाटक का अंक शुरू होने से पहले उद्घोषक पर्दे के पीछे से जो अनाउंसमेंट करता है उसे हम लोग कहते हैं स्वगत कथन। उसकी भरमार है। यह इस नाटक का सबसे बड़ा दोष है। कहीं कहीं पर तो संवाद बहुत ही लंबे हो गए हैं, इसलिए इस तत्व की दृष्टि से यह नाटक असफल है। पात्र चरित्र चित्रण। देखिए, राजा हरिश्चंद्र, रानी शैव्या, इंद्र तथा विश्वामित्र इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। इनका चरित्र चित्रण बहुत सुंदर हुआ है। कथोपकथनों के द्वारा पात्रों के चरित्र का विकास हुआ है। पात्रों की भरमार भी नहीं है। नाटककार ने पात्रों के चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिक प्रणाली का आश्रय लिया है। लेखक को पात्रों के चरित्र चित्रण में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
देश काल तथा वातावरण। सत्य हरिश्चंद्र नाटक में तत्कालीन देश काल तथा वातावरण के चित्रण के साथ साथ आधुनिक युग की पुकार भी सुनाई पड़ती है। अब आते हैं भाषा तथा शैली पर। शैली अर्थात स्टाइल। शैली पात्रों के उपयुक्त तथा अनुकूल है। दर्शकों को पात्रों के कथोपकथनों तथा हाव भावों की शैली में कृत्रिमता दृष्टिगोचर नहीं होती है। भाषा सरल है। अभिनय की दृष्टि से देखें तो सत्य हरिश्चंद्र नाटक सर्वप्रिय है। इसका भारतवर्ष के कोने कोने में प्राचीन काल से अभिनय होता चला आ रहा है, परंतु संवादों के लंबे होने तथा स्वगत कथोपकथनों के कारण दर्शकगण कुछ उकता जाते हैं। स्वयं नाटककार ने इसका अनेक बार अभिनय किया था, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं इस नाटक का अभिनय कई बार किया है। अब देख लेते हैं रस। तो इस नाटक का प्रमुख रस करुण है। इसमें वीर तथा भयानक रस का परिपाक भी बहुत ही प्रभावपूर्ण बन पड़ा है। हास्य रस का पूर्ण अभाव है, अर्थात हास्य रस तो इसमें है ही नहीं। अब आते हैं हम लोग अंतिम तत्व पर, जो है उद्देश्य। इस नाटक में नाटककार का उद्देश्य राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता तथा दानशीलता पर प्रकाश डालना है। लेखक को अपने इस उद्देश्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उपर्युक्त नाटकीय तत्वों का विवेचन करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक इस दृष्टि से एक सफल रचना है, सफल नाटक है। तो ये था नाटकीय तत्वों के आधार पर सत्य हरिश्चंद्र नाटक की समीक्षा। अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के अंतिम बिंदु पर, जो है पात्र चित्रण, अर्थात पात्रों का चरित्र चित्रण। तो इसमें मुख्य रूप से 4 पात्र हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक अर्थात प्रमुख पात्र हैं। वे सत्यवादिता, दानशीलता, विनम्रता, सहनशीलता, कर्तव्यपरायणता आदि गुणों के कारण विश्वविख्यात हैं। नायक के रूप में अगर हम लोग इन्हें देखें तो राजा हरिश्चंद्र सत्य हरिश्चंद्र नाटक के धीरोदात्त नायक हैं। उनमें धीरोदात्त नायक के सभी गुण हैं। आरंभ से लेकर अंत तक वे कथा के साथ चलते हैं। सभी घटनाएं उनसे संबंधित है। फल प्राप्ति भी उन्हीं को होती है। सत्यवादी तथा दानशील उनके चरित्र का विशेष गुण है। स्वप्न में दिए गए दान को भी यथार्थ रूप देना उनकी सत्यवादिता तथा दानशीलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। स्त्री पुरुष तथा स्वयं को बेचकर विश्वामित्र को दक्षिणा देना उनकी दानशीलता को बहुत ऊंचा उठा देता है। कर्तव्य परायण जी, शमशान भूमि में पुत्र रोहतास का भी कफन कर दिए बिना दाह संस्कार न होने देना उनके कर्तव्य परायणता तथा स्वामी भक्ति पर प्रकाश डालते हैं। संसार में अन्यत्र ऐसा कर्तव्य परायणता का उदाहरण मिलना बहुत कठिन ही नहीं बल्कि असंभव ही है। सहनशील, सहनशीलता ही ऐसा गुण है जो कि राजा हरिश्चंद्र के अन्य गुणों की रक्षा करता है। पुत्र के मृतक शरीर को शमशान भूमि में पड़ा देखकर और पत्नी के फूट फूट कर रोने पर भी वे उस वज्रपात को चुपचाप सहन कर लेते हैं और अपने कर्तव्य पथ से भ्रष्ट नहीं होते हैं। महर्षि विश्वामित्र जब क्रोध में आग बबूला होकर उनकी राजसभा में आते हैं, तब भी वे चुपचाप रहकर अपनी सहनशीलता का परिचय देते हैं। इस प्रकार वे घोर कष्टों को भी हंसकर सहन कर लेते हैं। प्रजा हितैषी, राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को भी पुत्रवत समझते हैं। नाटक के अंत में राजा हरिश्चंद्र भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे और मेरी प्रजा को आप अपनी शरण में ले लीजिए। आदर्श चरित्र, जी हाँ, राजा हरिश्चंद्र का चरित्र एक महान तथा आदर्श चरित्र है। राजा हरिश्चंद्र के चरित्र से महात्मा गांधी ने भी सत्यवादिता की शिक्षा ग्रहण की, जिसके कारण वे इतने बड़े महापुरुष बन गए कि समस्त विश्व के वंदनीय हो गए। अब दूसरा कैरेक्टर है, वो है राजा इंद्र। देखिए, देवराज इंद्र इस नाटक में प्रतिनायक हैं। वे द्वेष की साक्षात मूर्ति हैं। वे वाक्पटु तथा चापलूस हैं।
प्रतिनायक के रूप में हम लोग देखते हैं। इंद्र सत्य हरिश्चंद्र नाटक का प्रतिनायक है, वह राजा हरिश्चंद्र का विरोधी है। उसमें प्रतिनायक के अवगुण विद्यमान है। वह राजा हरिश्चंद्र की ख्याति को सुनकर भयभीत हो जाता है और उसके सत्यव्रत को डिगाने के लिए महर्षि विश्वामित्र के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है। वह दूसरे के कंधे पर से बंदूक चलाने वाला है। हरिश्चंद्र को कर्तव्य भ्रष्ट करने के लिए वह विश्वामित्र को उकसाकर उन्हीं से सब कार्य कराता है। द्वेष भाव से पूर्ण। इंद्र के चरित्र में सबसे बड़ा अवगुण उसका द्वेष भाव से पूर्ण होना है। जब वह राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता, दानशीलता, कर्तव्य परायणता की ख्याति सुनता है तो उनका मन मस्तिष्क द्वेष से भर जाता है। उसके हृदय में अनेक शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वह विश्वामित्र को हरिश्चंद्र के प्रतिकूल पाकर उसे और अधिक उकसाता है। इतना ही नहीं, नारद से तो वह यहाँ तक पूछता है, यदि हरिश्चंद्र इतने बड़े दानी हैं तो क्या उसकी लक्ष्मी स्थिर रहती है? चापलूस एवं वाक्पटु। महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र के प्रतिकूल पाकर इंद्र उनकी चापलूसी करता है। चापलूसी करते हुए वह कहता है, भला सत्य धर्म पालन करना क्या हंसी खेल है? यह आप जैसे महात्माओं का ही काम है जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है। एक राजा भला सत्य धर्म का पालन इतनी सत्यनिष्ठा से कैसे कर सकता है? स्वार्थी एवं अवसरवादी। पहले तो इंद्र राजा हरिश्चंद्र को गिराने, उनको नीचा दिखाने तथा कर्तव्य पथ भ्रष्ट करने का पूर्ण प्रयत्न करता है, परंतु जब उसे अपने इस दुष्कर्म में सफलता नहीं मिलती है तो वह राजा हरिश्चंद्र से कहता है, यह सभी कुछ तो आपकी कीर्ति को अचल रखने के लिए ही किया गया है। अब हम लोग आते हैं तीसरे कैरेक्टर पर, जो है विश्वामित्र। विश्वामित्र सत्य हरिश्चंद्र नाटक के एक प्रमुख पात्र हैं। यद्यपि वे प्रतिनायक नहीं हैं, परंतु फिर भी उनके सभी कार्य प्रतिनायक होने के कारण प्रतिनायक ही प्रतीत होते हैं। उनकी गति तो इस कहावत से मेल खाती है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। यह तो ठीक है ही कि महाविद्याओं को छुड़ा लेने में विश्वामित्र का वैर स्वाभाविक ही था, परंतु जिस रूप में वे उसे निभाने का प्रयत्न करते हैं उसमें ब्राह्म तथा क्षात्र तेज दोनों को धब्बा लगता है। उदारता तो उनमें नाम मात्र को भी नहीं है। अवसर पाकर बात का बतंगड़ बनाने में बड़े ही सिद्धहस्त हैं। विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र द्वारा दी गई आधी दक्षिणा को स्वीकार नहीं करते हैं और उन्हें दास बनाने के लिए विवश करते हैं और तक्षक अर्थात सांप के द्वारा रोहतास या रोहित या रोहिताशों को डसवाते हैं। उनके इन सभी दुष्कर्मों में यह जानते हुए भी कि राजा हरिश्चंद्र की अंत में विजय होगी, उनकी परीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। यही उनकी हठ धर्मिता है। इस नाटक में विश्वामित्र के मिथ्याभिमान का सुंदर चित्रण किया गया है। और अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम कैरेक्टर पर, जो है रानी शैव्या, जो तारामती के नाम से भी जानी जाती है। रानी शैव्या राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तथा नाटक की नायिका है। वह भी अपने पति के समान सत्य धर्म का पालन करती है। शैव्या भारतीय नारी का एक महान आदर्श है। पति के साथ कष्टों में कूदने में वह तनिक भी पीछे नहीं हटती है। पति के द्वारा विश्वामित्र को दक्षिणा में देने के किए गए वायदे को पूर्ण करने के लिए वह प्रसन्नता पूर्वक अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने पतिव्रत धर्म का पालन निर्वाह करती हुई कहती है, तुम दास होगे तो मैं स्वाधीन रहकर क्या करूंगी। स्त्री को अर्धांगिनी भी कहते हैं, इसलिए पहले बाया अंग बेच दो तब दाया अंग बेचो। कितनी महान कर्तव्य परायणता है शैव्या के चरित्र में। जब वह अपने पुत्र के मृतक देह को शमशान भूमि में ले जाती है तो थोड़ी देर के लिए तो पुत्र प्रेम में पागल होकर वह पति को भी कर्तव्य पथ से विचलित करने का प्रयत्न करती है, परंतु पति के कहने पर वह संभल जाती है और आधा कफन फाड़ कर दे देती है और इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करती है। वास्तव में शैव्या का चरित्र एक सच्ची वीर पत्नी, पुत्री और माता का चरित्र है। तो इस तरीके से हम लोगों ने
सत्य हरिश्चंद्र के सभी बिंदुओं पर विस्तार से अध्ययन किया और इस पाठ को गहराई से समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।